हेलो एवरीवन। कल आपने देखा होगा कि स्नैपी गर्ल सपना का एक ब्लॉग आया था जिसमें उसका टाइटल था कि 25 साल की उम्र में सबकी जिंदगी शुरू होती है, मेरी खत्म हो गई। तो ऐसा उसमें क्या गुनाह कर दिया ये बोलकर? सही तो बोला था, कुछ गलत बोल दिया क्या? सपना के कल वाले ब्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई उस पर उंगली उठा पाए या किसी को कोई कुछ बोलने का मौका मिले, किसी को कुछ कहने का मौका मिले। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे घटिया लोग होते हैं, ऐसे गिरे हुए होते हैं, मतलब क्या ही बोलूं, उनकी परवरिश पता नहीं कैसी होती है, उनके अंदर इंसानियत जिंदा होती है या नहीं भी होती है। उस पर भी लोगों ने कमियां निकाल दी, उसका भी मजाक बना लिया। एक भाई साहब लिखते हैं कि तुम तो 35 साल की लग रही हो, हंसने वाली हाहा वाली इमोजी डाल के। मतलब सामने वाले का दर्द तकलीफ नजर नहीं आता कि सामने वाला किस तकलीफ में है, किस दर्द में है, उससे क्या कुछ बीत रही है उस पर। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मजे लेने हैं। एक ने नहीं, कई ने, एक दो ने लिखा था ऐसे कि 35 साल की लग रही हो, कि ये लग रही हो, वो लग रही हो, कि तुमको तो सिर्फ राजवीर याद आते हैं, तुमको तो अपना पहला पति सूरज याद नहीं आता। ये कौन सी बदतमीजी है? सपना सूरज को याद नहीं करती? कब नहीं करती सपना सूरज भाई को याद? जब कोई चीज सूरज भाई की होती है, जब कोई, यार सपना उन दोनों के साथ रही है, उसने दोनों के साथ अपना समय बिताया है, और राजवीर भैया से ज्यादा सूरज भैया के साथ सपना ने अपना समय बिताया है। लेकिन जब सपना को कोई भी मतलब चीजें, यादें जुड़ी रहती हैं, इंसान चले जाता है, यादें नहीं मरती हैं, यादें नहीं, यादें रह जाती हैं हम सबके साथ जुड़ी हुई। तो जो भी चीजें होती हैं, तो उनको जो अगर सूरज भैया से जुड़ी होती हैं तो वो सूरज भैया का नाम लेती है, अगर राजवीर भाई से जुड़ी होती हैं तो वो राजवीर भाई का नाम लेती है। लेकिन जब उसने कल रेड कलर का सूट पहना था, तो उसने उसका प्रमोशन किया था, तो वो बोल रही थी कि जब भी मैं इस तरह से तैयार होती थी तो इसलिए वो रो रही थी, उसको याद आ गई कि राजवीर जी मुझे देखने आया करते थे, इसलिए याद आ गई। और वहीं जब कोई सूरज भाई की बात आती है तो वो उनकी भी बात लेती है। मतलब लोगों को ना सिर्फ मतलब सामने वाले का तकलीफ नजर नहीं आ रहा, उसका आंसू नजर नहीं आ रहे। उसका वीडियो में देखती हूँ ना, जब वो रोती है तो मैं खुद रोने लगती हूँ। पता नहीं मैं इतनी ज्यादा मतलब जुड़ी हुई हूँ सपना से शुरू से ही, क्योंकि मैं बात करी तो मैं खुद इमोशनल हो गई, क्या बोलूं। लेकिन ऐसे लोगों को किसी का दर्द, किसी की तकलीफ समझ नहीं आती, सिर्फ मजे लेते हैं, सिर्फ मजे। कि अरे तुम तो शादी कर लो, तुम तो तीसरी शादी करने के लिए बैठी हो, या तुमने सबकी जिम्मेदारी का ठेका उठा रखा है, सबको खुश रखने का ठेका उठा रखा है, शादी कर लो चुपचाप, जैसे कि इन्होंने बोल दिया और कर लिया। मतलब क्या है? सब लोगों की मानसिकता आप जैसी नहीं रहती। कैसे छोड़ दे किसी को? उसके माँ बाप हैं, वो उसके सास ससुर हैं, उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी उनको संभालना। कैसे मुंह फेर दे कि शादी कर ले चुपचाप, सबका ठेका? कैसे छोड़ दे यार? है? उस अंशु उसकी बेटी है, अपनी सब बोलती है कि मेरी बेटी बाद में हुई थी, आरोही, लेकिन अंशु ने मुझे सबसे पहले माँ होने का एहसास दिलाया, और वो उसके बूढ़े माँ बाप है, किसके सहारे हैं? क्यों छोड़ दे वो उनको? शादी शादी में तो सब कुछ मजाक लगता है? सब कुछ मजाक लगता है। उसे नहीं करनी है। आप कौन होते हो उसको सलाह देने वाले की शादी कर ली चुपचाप? सपना का कहना है कि मेरे नसीब में ये सुख नहीं है, एक बार भगवान ने मेरी खुशियां छीन ली, और दोबारा से मेरी जिंदगी में खुशियां आई थी फिर छीन ली। इसलिए अब वो अपने आप को मान चुकी है, वो जैसी है उसमें खुश रहना सीख रही है। तो प्लीज आप किसी को इतना ज्यादा उंगली मत करो, दूसरा बंदा पहले से ही परेशान है। सपना रो के कल बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बुरा सपना हो, मैं सो के उठूं तो मुझे सब कुछ पहले जैसा मिले। यार इसकी ये बात है ना, सच में ना एकदम से ऐसी जाके लगती हैं। और सपना का ये भी बोल रही थी कि काफी दिन हो गए, ऐसा लगता है कि एक बार राजवीर जी को देख लूं। तो ये सारी बात है ना। राजवीर भैया सच में बहुत अच्छे थे। सूरज भैया के टाइम पे मैं नहीं देखती थी, मुझे नहीं पता, लेकिन राजवीर भैया से जब से शादी हुई थी तो मैं इनको देखती थी, और सारे मतलब कुछ होता है ना कि एक अपनापन सा, एक कनेक्शन बन जाता है। क्या बोलूं, ज्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं खुद भावुक हो जाती हूँ। बस इतना बोलूंगी कि प्लीज आप लोग, सपना बहुत परेशान है, उसको इस तरह के नेगेटिव कमेंट करके और ज्यादा परेशान मत करिए। बाकी सब लोग सपना को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप लोग किसी को हिम्मत नहीं बंधा सकते, तो किसी का हिम्मत तोड़ी मत। और रही सूरज भैया की बात, तो जब कोई बात आती है तो वो खूब करती है। द रोड चैनल पर जो ब्लॉग डाला उसमें जाके देख लीजिएगा, सूरज भैया से जुड़ी बात आई है तो उसने सूरज भैया से जुड़ी बात की है। वो दोनों, उसके लिए दोनों ही बराबर है। हाँ, सूरज जी पहले चले गए, उसकी जिंदगी में बाद में राजवीर भैया आए, तो इसलिए वो राजवीर भैया से थोड़ा, लेकिन आप लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता ही इतनी ज्यादा गिरी होती है,
इसे ज़्यादा और क्या ही बोलूँ। फिलहाल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।